कि एलिमेंट टैग्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, अब टैग्स कैसे बनते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, टैग में दो चीज़ होता है, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओके, और इसके बीच में जो होता है वो होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीन चार टर्म्स का यूज करूंगा और उसको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले होता है एलिमेंट, फिर उसके बाद होता है एट्रीब्यूट, उसके बाद होता है कंटेंट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट, एलिमेंट और कंटेंट, ये तीन तीन वर्ड आप याद रखो। ठीक है, अब कौन से चीज को क्या चीज बोलते हैं वो चीज हम याद करेंगे। बट अगर आप टैग बोल रहे हो ना, टैग मतलब क्या होता है, ये देखो, ये वाला एरो का निशान है और ये वाला, तो ये जो है ये ओपनिंग टैग कहलाएगा। और ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, जिसके आगे ये क्रॉस लग गया, ये हो गया क्लोजिंग टैग। ओके, हम आगे चलते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है, जो टैग का नेम है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ओके, जो यहाँ पे आप टैग का नेम देख रहे हो उसे एलिमेंट बोलते हैं। तो पहली चीज, जो तीन चीज हमने देखी थी, एलिमेंट एट्रीब्यूट और कंटेंट, तो उसमें से एलिमेंट होता है हर एक टैग का नेम। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में अगर कोई बोले कि 5 एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट के नाम बताओ, मतलब आप 5 टैग के नाम बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, जो ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट लगता है, एट्रीब्यूट मतलब कि इस टैग को और अच्छा इनहेंस बनाने के लिए, या फिर उस जो कंटेंट आपने ऐड किया है इसके अंदर, उसमें स्टाइलिंग लगाने के लिए और उसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट डालने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। वो एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द टैग या एलिमेंट के अनुसार होता है। मतलब यहाँ पे भी ड्यू है तो ड्यू है, तो हम लोग ने क्लास लगाया, क्लास तो हम सब में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज टैग होता तो एसआरसी लगाते, तो वो टैग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ओके, और सेकंड चीज, इसको एलिमेंट बोलते हैं, और जो ओपनिंग टैग है उसमें हम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होता है, क्लोजिंग में नहीं होता। ठीक है, तो एट्रीब्यूट कभी आप यहाँ नहीं लगाओगे, हमेशा यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, दो चीज होगी, एलिमेंट और एट्रीब्यूट। थर्ड आता है कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है कि आपने टैग तो लिख दिया, बट टैग में जो भी चीज़ है वो लगेगा किस पे, दिखेगा किस पे, वो होता है कंटेंट पे। मतलब एट द एंड तो आपको कंटेंट ही ऐड करना है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक टैग लगाया इस चीज़ को लिखने के लिए, तो इसमें मैंने H1 लगाया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया H1 को, बट इसको लिखने के लिए जो ये एलिमेंट है वो दोनों टैग के बीच में लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया। तो हमने तीनों चीज देख लिया, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और कंटेंट। ठीक है, और तीनों चीज क्या चीज है आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, ये एकदम बेसिक है। जो टैग का नेम है वो एलिमेंट है, जो एट्रीब्यूट है वो ओपनिंग टैग में होता है कंटेंट को इनहेंस करने के लिए, और आखिरी है कंटेंट। कंटेंट मतलब कि जो हमको लिखना है, जो वेबसाइट में ऐड करना है। हमें अगर इमेज ऐड करना है तो वो कंटेंट होगा, अगर हमें पैराग्राफ ऐड करना है तो वो कंटेंट होगा, अगर हमें हेडिंग ऐड करना है तो वो कंटेंट होगा। ओके, आगे चलते हैं, एक HTML का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक HTML का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें आप देखो हर चीज एक स्ट्रक्चर वाइज है। यहाँ पे सबसे पहले एक डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर HTML टैग है जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ओपन है। ठीक है, फिर हेड टैग है, बॉडी है, और इसमें एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक ड्यू टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो आप अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि सब कुछ ना एक टैग के अंदर रैप है। मतलब समझ लो कि ये एक हेलो वर्ड जो है वो टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आपको पहचानना है कि इसमें एलिमेंट कौन सा है और आपका कंटेंट कौन सा है, तो देखो यहाँ पे जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल आपका एलिमेंट है और जो हेलो वर्ड है वो आपका कंटेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज। सेकंड, आपका इस एलिमेंट में अगर हम ड्यू वाले में देखें, ठीक है, तो इसमें ये आपका ड्यू टैग आपका एलिमेंट है। ओके, और इसके अंदर ही हमने एक स्पैन टैग लगाया। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट है, और इसके अंदर देखो क्लास, ओपनिंग टैग के अंदर क्लास लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट, और ये जो ये बीच में लिखा हुआ है वो आगे हो गया आपका कंटेंट। ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट आपको ये पहचानते आ जाना चाहिए, अगर आपके सामने ये कोड रखा हुआ है और अगर किसी ने बोला कि आपको एट्रीब्यूट, एलिमेंट और कंटेंट पहचानना है, तो आप तीनों को पहचान सको। ठीक है, तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, HTML का सबसे पहले होता है HTML टैग। ठीक है, जो HTML टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक है वो HTML टैग होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हेड टैग। हेड टैग मतलब हेडिंग वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी। बॉडी मतलब बॉडी वाला पार्ट। अब एक वेबसाइट में हेड और बॉडी क्या होता है, याद रखो। हेड मतलब ये जो ये वाला बार दिख रहा है ना, टाइटल बार, इसके ऊपर वाला भाग,
जो भी आप इसके ऊपर यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का नाम आ रहा है, ओके। उसके बाद उसमें एक फेव आइकन आ रहा है, इसको फेव आइकन बोलते हैं, वो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको सर्च करने के लिए हमारे पास डोमेन नेम है, उसका फाइल का नेम आ रहा है। तो ये सारा कुछ आ रहा है ये दो बार में, मतलब ऊपर वाले भाग में। तो ये जो भी ऐड करना होता है ये हम लोग ऐड करते हैं हेड में, ठीक है। उसके बाद होता है बॉडी। बॉडी क्या होता है, जो यहाँ से लेके नीचे तक, मतलब ये पूरा आखिरी तक, जितनी बड़ी वेबसाइट है वहां तक के जो भी चीज बनी हुई है वो होती बॉडी। तो दो पार्ट में बटा होता है, ये वाली लाइन को कहते हैं हेड, ठीक है। और यहाँ से लेके जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट है, वो कहलाता है आपका बॉडी, ठीक है। तो दो पार्ट में बटा होता है। और अगर आपको ये ऐड करना है यहाँ पे वेब पेज में, तो आप बॉडी में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये चेंज करना है, फेव आइकन चेंज करना है, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो चेंज करना है, तो आप हेड टैग में चेंज करोगे, यानी इसका टाइटल चेंज करना चाहोगे तो हेड में चेंज करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हो गया, ठीक है, पीडीएफ खत्म। तो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर उसका पता चल गया, ओके। और हेड के बारे में, एचटीएमएल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये था। अब इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं और शुरू से देखते हैं कि कैसे एचटीएमएल में हम लोग फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। और वीएस कोड से स्टार्ट करते हैं कि वीएस कोड कैसे डाउनलोड करते हैं वहां से, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वीएस कोड एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम लोग कोड एडिट करते हैं, ओके। तो वीएस कोड डाउनलोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, नॉर्मल वीएस कोड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप पहली लिंक जो भी आएगी उस पर क्लिक कर देना, ओके। तो यहाँ पे अगर आपका विंडोज़ है, ठीक है, तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करोगे, ऑब्वियसली विंडोज़ ही होगा, लिनक्स और मैकबुक नहीं होगा किसी का, विंडोज़ ही होगा, ठीक है। अगर किसी के पास है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट विंडोज़ पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, और उसको फिर आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल इसका है, बस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी वीएस कोड है, ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, बट आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, और जैसे नॉर्मल इंस्टॉल इंस्टॉल करते हो ना आप, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब इसको इंस्टॉल करोगे तो उसमें चेक करने के लिए पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करने जाओगे ना, आई थिंक इमेजेस में है वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है। जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो एक चेक पॉइंट आता है, ठीक है। ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं, ये तो गिट का। ऐसा कुछ विंडो ओपन होगी और वहाँ पे ऐसे चेक पॉइंट्स आएंगे, तो उस पूरे चेक पॉइंट को क्लिक करना जरूरी है, ठीक है। आप किसी एक भी चेक पॉइंट को छोड़ना नहीं, सभी को चेक पॉइंट को क्लिक करना, उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक करना और फिनिश कर देना, ठीक है। तो ये करना, तो इससे आपका वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा, ओके। वीएस कोड जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ओके। एक सेकेंड, मुझे कोड खोलें। एक सेकेंड, अभी ऐसा नहीं ओपन होगा आपके सामने, ये मेरा वीएस कोड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो वीएस कोड में किसी भी फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप अपने डेस्कटॉप के होम विंडो पे जाओगे, ठीक है। होम विंडो में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट की जो क्लासेस है, मैं शायद ये, हाँ, तो इसमें जैसे एक फोल्डर है मंथली, ठीक है। आप नया फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है। हम लोग यहीं पे नया फोल्डर बना के देखते हैं। न्यू पे क्लिक करोगे और फोल्डर पे क्लिक करोगे, इस फोल्डर का आपने नाम दे दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास हमारी, तो ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है, ओके। और फिर शो मोर ऑप्शन, अगर आप विंडोज 11 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में क्लिक करोगे, अगर 10 यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और ओपन विद कोड करोगे, ठीक है। ओपन विद कोड जब आएगा जब आप पूरे जो चेक बॉक्स है उसमें क्लिक करोगे, ठीक है। तो वो चेक बॉक्स में क्लिक करना जरूरी है। अगर आपके इसमें ओपन विद का ऑप्शन नहीं आता तो आपको वीएस कोड को फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना और चेक बॉक्स को क्लिक करना, ओके। तो ओपन विद कोड जैसे आपने करे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फाइल फोल्डर का नाम आ गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। और ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप फाइल बना सकते हो इसके अंदर, और यहाँ से आप इसके अंदर और फोल्डर बताना है तो फोल्डर भी बना सकते हो। तो हम फाइल बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फाइल बनाने के लिए आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। तो फाइल का नाम दिया हमने index.html, ओके।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अगर हम लोग एच टी एम एल में काम कर रहे हैं तो एच टी एम एल फाइल का नाम दिए, ठीक है। अगर हम सी एस एस में काम करना चाहते हैं तो सी एस एस लिखेंगे, ठीक है, फाइल का नाम, उसके बाद डॉट लगाने के बाद एक्सटेंशन, ठीक है। अगर मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ तो पी वाई लिखूंगा तो पाइथन का सिंबल हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है। इसके बाद फिर अगर मैं जावा पे काम कर रहा हूँ तो मैं जावा कर सकता हूँ, ओके। और कौन सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस, ठीक है, डॉट सी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस कर सकते हैं, ओके। और लैंग्वेज, ठीक है, अभी तो ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए जीएस लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग एचटीएमएल कर रहे हैं, बाकी चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल में क्लिक करें और आपने इंटर करा, ओके। तो याद रखो कि एचटीएमएल का कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर सीएसएस में क्लिक करके लिखते हैं तो सीएसएस का कोड लिख सकते हैं, ओके। अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसलिए लिखे, ठीक है, मैं दूसरा नाम भी दे सकता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रीनेम करता इसको, तो यहाँ पे मैं इसको नाम फर्स्ट क्लास या डे वन कर सकता था, डे वन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसलिए कि एक क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का होना जरूरी है, ठीक है। कोई बता सकता है क्यों? किसी ने अगर पढ़ा हो या किसी को पता हो तो आप रेजेंट कर सकते हो। किसी को पता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का यूज़ क्यों करते हैं हम? एनीवन? ठीक है। अ, देखो, वेबसाइट बन तो जाती है, बनने के बाद क्या होता है, उसको डिप्लॉय करना होता है, यानी कि उसको होस्टिंग में, उसको लाइव सर्वर में डालना पड़ता है, मतलब गूगल में पब्लिश करना होता है, ठीक है, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपकी वेबसाइट दिख जाए। तो जो होस्टिंग वाला सर्वर है, ठीक है, वो वेबसाइट में एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्या होता है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कोई भी वेबसाइट में आप अलग अलग पेज बनाते हो, अबाउट अस बनाओगे, ठीक है, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें अबाउट अस है, वाई चूज मी है, माई वर्क्स है, टेस्टिमोनियल्स है और कॉन्टेक्ट मी, ये चार पांच पेजेस है, ठीक है। बट उसे चाहिए कि इस वेबसाइट में एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए जिससे मैं अंदर जा सकूँ, उसके बाद सारे पेजेस वो पढ़ सकता है। तो वो एंट्री पॉइंट को हम लोग लिखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इस वेबसाइट में जो भी पेजेस बनाऊंगा, नया पेजेस, ठीक है, उसमें उसका नाम लिख सकता हूँ मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक कॉन्टेक्ट अस पेज बना रहा हूँ तो इसमें लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, ओके, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बना सकते हैं, मगर एक पेज ऐसा होना चाहिए जो वेबसाइट का एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और वो होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो जब तक कि आपकी वेबसाइट में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं होगा, आपकी वेबसाइट सर्वर पे लोड नहीं होगी, मतलब अच्छे से आपकी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं होगी, ठीक है। तो एक एक फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना जरूरी है, ठीक है। बट अभी अगर अपन लोकल में टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब देखो, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट के साथ वन, ठीक है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज करना होगा, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ वन क्लिक करना होगा और एंटर करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बन किया जाता है, ठीक है। या तो आप HTML भी मे भी यूज करते हो तो उससे भी आ जाता है, आप HTML लिखते हो और एंटर करते हो, HTML 5, ठीक है, HTML5 यूज करते हो तब भी ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, और आप अगर शिफ्ट के साथ वन यूज करते हो, ठीक है, तब भी ये स्ट्रक्चर बन के जाता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये कोड स्निपेट है, इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड है कोडिंग करने के लिए, वो VS कोड ने बार बार लिखने के लिए की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने बोला कि मैं एक ही बार आपको एक कोड का स्निपेट दे सकते हैं जो आप बार बार यूज करोगे, ठीक है। हर बार आपको HTML लिखना होगा, फिर हेड टैग लिखना होगा, फिर टाइटल लिखना होगा, ओके। उसके बाद बॉडी, फिर HTML कहाँ क्लोज करना है। तो इसके लिए उन्होंने एक कोड स्निपेट बनाया, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ वन या HTML5, ठीक है, HTML5 करके आप इंटर कर दो, वो आ जाएगा। एक चीज हो गया। अब आपको क्या करना है जैसे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मुझे यहाँ पे टाइटल जो दिखाना है, जो टाइटल दिखाना है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट HTML कोड, ओके। तो जो दिखाना है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। सेकंड, जो मुझे बॉडी में दिखाना है, बॉडी मतलब इतने भाग में दिखाना है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे इस बॉडी के अंदर, ठीक है। टाइटल में जो दिखाना है मैंने यहाँ लिख दिया, और जो बॉडी में दिखाना है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ। हेड के अंदर मैंने लिखा ये वाली चीज, ठीक है। तो बॉडी में मुझे एक H1 टैग है, ठीक है। अब इसमें देखो लगाते कैसे टैग है, आप H1 लिखे आपने, ठीक है। जैसे H लिखे, H से रिलेटेड जितने भी टैग है वो सजेस्ट करने लगे। उसके बाद आपने वन लिखे तो H1 टैग हो गया, ठीक है। H1 टैग होता है हेडिंग के लिए, हम लोग और
टैग के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट आप अभी समझ लो कि H1 टैग लिखा आपने, ठीक है? और उसके बाद आपने उसमें इंटर करा। तो जैसे ही आपने इंटर करा, तो क्या होता है कि इसमें एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग वो वीएस कोड अपने आप लगा देता है। ओके, तो आपको वो भी ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको टैग का नाम लिखना है और इंटर कर देना है। इसके बीच में बस आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है? तो एलिमेंट लग गया, आपको कंटेंट लिखना है। मैंने लिखा कि दिस इज, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है? हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने। और अब इसको अपन को लाइव वेबसाइट के वेब सर्वर पे देखना है। तो सबसे पहले आपको सेव करना है। सेव नहीं हुआ है ये पता करने के लिए क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखो वाइट का सिंबल आ रहा है, वाइट वाला, मतलब ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। जैसे आप कंट्रोल एस करते हो, ये सेव हो जाता है, ये वाइट वाला सिंबल है यहाँ से हट जाता है, ठीक है? ये चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़, इसको वेबसाइट को लाइव देखने के लिए आपके पास एक एक्सटेंशन होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? ये है आपका, यहाँ पे जाओगे आप, ये 1 2 3 4 ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास गिट नहीं है तो गिट नहीं होगा तो 4 ही ऑप्शन आएंगे, और गिट होगा तो 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है? सबसे लास्ट वाले में एक्सटेंशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है? लाइव सर्वर करना है। कई लोगों ने सेटअप कर लिया होगा ये, ठीक है, बट मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो लाइव सर्वर पे आपको क्लिक करना है, ओके? और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? जैसे अभी मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखो ये गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, बट इसको मैं डिसेबल करता हूँ, ठीक है? और जैसे मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखो गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को जाना है, लाइव सर्वर सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सिंबल है पर्पल कलर का, इसमें आपको इनेबल क्लिक करना है, ठीक है? जैसे मैं इनेबल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे गो लाइव आ जाएगा। आपको अभी इंस्टॉल नहीं होगा तो पहले इंस्टॉल करना है, फिर इनेबल कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे गो लाइव आ जाएगा, ओके? अगर वो फर्स्ट टाइम पे काम नहीं करता तो आप एक बार वीएस कोड को बंद करके चालू कर देना, अगर इसको इनेबल करने के बाद, ओके? तो गो लाइव का ऑप्शन आ गया। तो जैसे मैं इस वेबसाइट में जैसे ही गो लाइव करूंगा, ओके, तो ये वेबसाइट इसको आपके वेब पेज में ओपन कर देगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, दिस इज माई फर्स्ट HTML कोड करके टाइटल आ गया, और यहाँ पे जो कोड है HTML, जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे लिखा आ गया, मतलब हमें आउटपुट दिख गया जो हमने इनपुट डाला था, ठीक है? तो इसको एक बार साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, गो लाइव करने से ये फायदा है कि आप जैसे ही यहाँ पे जो भी लिखते हो वो आउटपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? एक सेकंड, सेव करना पड़ता है, मगर अभी यहाँ पे देखो सेव नहीं है। जैसे मैं सेव करूंगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो ये आपका लाइव सर्वर से कनेक्ट हो गया, ठीक है? एक और चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे जाकर फाइल में जाके यहाँ पे ऑटो सेव ऑन कर सकते हो, तो आपको हर बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है ना? आप एक बार बस आप लिखते जाओगे, वो अपने आप अपडेट होते जाएगा, ठीक है? हर बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपके पास सेटिंग्स होती है, एक और बार बता दे रहा हूँ, फाइल में जाके ऑटो सेव को ऑन कर देना, ओके? तो ये चीज़ है। अभी ये एकदम बेसिक था कि हमको क्या होता है HTML, कैसे उसकी फाइल बनाते हैं, VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसमें पहला कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो आपको, जो लोग एकदम स्क्रैच से जो एक भी कोडिंग नहीं जानते, एटलीस्ट आपको आज का टास्क है कि इतना करना है, ठीक है? आपको पूरा सेटअप करके HTML में एक्सटेंशन सब कुछ सेटअप करके हेलो वर्ड लिखना है, ठीक है? अगर आपने इतना कर लिया, मतलब आपने पूरा सेटअप सीख गया, उसके बाद आपको जस्ट कोडिंग करना है नेक्स्ट डे से, ठीक है? तो ये करना। अब जो लोग ये सब जानते हैं, जिनको जिनका सेटअप है पूरा, ठीक है, उन लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, क्या चीज़ है? एक बार हम W3 स्कूल में भी देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट, कोई भी HTML का फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताना है आपको, ओके? और ये आपका वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके? इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया, ठीक है? ये बहुत सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करके रखता है, ओके? तो आप लोग यहाँ से अपनी जो नोट्स बना रहे हो ना, अगर नोट्स बना, हाँ, सभी को नोट्स बनाना है, पहली चीज़ है ना? इसको थोड़ा डार्क मोड पे डालते हैं, हाँ। सभी को एक कॉपी लेके रखना है, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको नोट कर लेना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि जैसे नॉर्मल कंपनी में कि 5 HTML एलिमेंट के नाम बताओ, ठीक है? तो आपको 5 एलिमेंट के नाम आना चाहिए, ठीक है? वो थोड़े और एडवांस लेवल में जाएंगे तो बोलेंगे 5 इनलाइन एलिमेंट के नाम बताओ, 5 ब्लॉक एलिमेंट के। तो जिसने HTML पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है।
और फिर उन 5-5 एलिमेंट के नाम होना, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट जैसे आप एक टैग लिखोगे ना, ये एक टैग लिख रहे हो, तो आप लोग ऐसे उस नोट्स में लिख सकते हो, कि ये एलिमेंट है, ये कंटेंट है और जो एट्रीब्यूट बताया वो क्या चीज़ है। ओके, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने वीएस कोड कैसे सेटअप करते हैं वो देखा। आपको नॉर्मल वीएस कोड डाउनलोड पे जाना है, और डाउनलोड कर लेना है, और उसमें फिर उसके बाद फिर उसको इंस्टॉल करके फिनिश कर देना है, ठीक है। बस याद रखना उसमें कि सभी को चेक करना है, जितने भी चेक पॉइंट है उन सभी को चेक करना है। ओके, फिर हमने क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक और बार इससे देख लेते हैं। देखो, पहले डॉक टाइप आता है। डॉक टाइप में क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर डॉक टाइप को अगर हटा दिया हमने तब भी चल जाता है, वेबसाइट चल जाती है। एचटीएमएल आता है, फिर उसके अंदर आता है हेड टैग, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर इधर कहीं दिया हुआ है क्या, ठीक है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इसने वो यूज़ नहीं किया, हेड हेड यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका यहीं के यहीं आउटपुट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हेड की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमको अपनी वेबसाइट में दिखाना है तो हेड यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हेड में हमने स्ट्रक्चर देखा कि बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है और एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक टाइप मुझे बताना है, एलिमेंट बताना है, ठीक है, और एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले डॉक टाइप में आते हैं, ठीक है। कोई जानता है कि डॉक टाइप का क्या मतलब होता है, आप में से जिन्होंने एचटीएमएल पढ़ा है डॉक टाइप क्या होता है? जिसको भी कुछ भी पता होगा डॉक टाइप के बारे में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। एनीवन? एचटीएमएल में डॉक टाइप? हाँ दिव्या बोलो। दिव्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है एक्चुअली। करता है। सॉरी, एक बार फिर से बोलो क्या? मैं मतलब आवाज़ नहीं आई थी क्लियर। ये जो डॉक टाइप है ये HTML वर्जन को डिफाइन करता है। ओके, ठीक है। एचटीएमएल वर्जन को, लाइक अगर हम डॉक टाइप का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उस फाइल से? ठीक है, और किस किस को पता है? आरजू, आपको ही पता है, ठीक है, आप बताओ। तो ये जो डॉक टाइप होता है वो HTML वर्जन को भी डिफाइन करता है और उस वर्जन की जानकारी भी देता है। हम्म। और जो सभी प्रकार के जो HTML पेजेस होते हैं वो डॉक टाइप से ही शुरू होते हैं। ओके, ठीक है, गुड। जो एचटीएमएल का वर्जन है वो डिफाइन करता है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे डॉक टाइप क्या होता है, एचटीएमएल में नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग, जैसे आप अभी गो लैंग्वेज पढ़ोगे या रूबी लैंग्वेज आ गई, अभी बहुत सारी रूबी रेल करके एक लैंग्वेज होती है, उसमें भी डॉक टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ये डॉक टाइप का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप, कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो जैसे एक वेबसाइट में ये एचटीएमएल का कोड है, ठीक है। इसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने और एक डॉक्यूमेंट टाइप लिखा, मैंने लिखा टेक्स्ट या कंटेंट, कंटेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, 3 अलग अलग फाइल है। तो मुझे क्या करना है कि इसमें पता करना है कि इसका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और इसमें डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, ठीक है। तो एक वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट टाइप, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी डॉक्यूमेंट टाइप जब सिलेक्ट करते हैं तो एचटीएमएल से सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल बताते हैं, ओके। मतलब इसका डॉक्यूमेंट का टाइप एचटीएमएल है। तो इससे दो चीज़ हमें नोट कर सकते हैं, कि पहली चीज़ कि डॉक टाइप से हमें दो चीज़ पता चलती है। एक होता है डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि फाइल किसकी है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं किस टाइप की फाइल है, ये पता चलता है आपका एक डॉक टाइप से। और दूसरा चीज़ होता है कि जो आप सबने बताया सही था वो, कि एचटीएमएल का वर्जन, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग एक डॉक टाइप से पता कर सकते हैं। और इसको अगर आपने सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया तो जैसे कोई प्रोग्रामर आएगा, आपका अभी कोड तो क्या है, छोटा है, ठीक है, 16 लाइन का है। बट जब आप 1000-2000 लाइन का कोड लिखते हैं, ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामर, कोई नया प्रोग्रामर जब आपके कोड को खोलेगा तो उसे पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल किस चीज़ की है, ठीक है। तो जैसे एक जो एच टी एम एल, उसमें अगर हम आपने इनलाइन सी एस एस भी यूज़ किया और स्क्रिप्ट करके आपने जावास्क्रिप्ट भी एक ही फाइल में यूज़ कर लिया, तो उसे पता नहीं चलेगा कि डॉक्यूमेंट एक्चुअल में सीएसएस की फाइल है या एचटीएमएल की फाइल है या फिर जावास्क्रिप्ट की है। तो आप क्या करोगे,
ऊपर पे आपने डॉक टाइप एचटीएमएल लिख दिया सबसे ऊपर में ही, तो उसे वहीं से पता चल जाएगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट ना एचटीएमएल का है, ठीक है। ये तो आपने किसी अलग प्रोग्रामर के लिए कर दिया। अगर गूगल का क्रॉलर भी आता है, यानी कि गूगल की वेबसाइट में अगर आप वेबसाइट डालते हो अपनी वेबसाइट को, तो वो भी चेक करने आता है। तो सबसे पहले देखेगा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एचटीएमएल कौन से वर्जन पे बना हुआ है, एचटीएमएल 5 पे बना है, मतलब अपडेटेड है, तो वो फिर आगे बढ़ेगा, तो पहले ही उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज के लिए डॉक टाइप यूज करते हैं। आगे चलते हैं, डॉक टाइप के बाद एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट में हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि क्या होता है एलिमेंट, उसका थ्योरी थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला एलिमेंट ही टैग का नेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैग के नेम को ही हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, और इसमें दो चीज होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और बीच में होता है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H1 एक एलिमेंट है, P एक एलिमेंट है, ठीक है। ब्रेक टैग है तो ये भी एक एलिमेंट है, इसके बीच में कंटेंट नहीं होता, बट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टैग्स यूज हो रहे हैं सब कुछ एलिमेंट है ना। आप पूरा लिस्ट देख सकते हो एलिमेंट की अलग अलग, ओके। सो ये सारा कुछ एलिमेंट कहलाता है। अभी इसमें आपको एक, जैसे कि मुझे क्या करना है, जैसे अभी एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड, आउटपुट ये रहा, इसको साइड में रखते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन ऐड करना है अपने वेबसाइट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक हेडिंग है, ठीक है। तो तीन एलिमेंट चाहिए मुझे, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ बटन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले H1 लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे पे अपन ने इसको किस पे लिखे, H1 टैग में लिखे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने P लिखा, P मतलब पैराग्राफ। आपको टैग के नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, और आपने इंटर करे, मतलब P टैग ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया, इसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है। देखो, अपने को वेबसाइट जब बनाते हैं तो बहुत सारे कंटेंट ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो आप हर कंटेंट को तो कहीं से पूरा लिख नहीं सकते, जैसे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, डमी कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए लॉरेम वेबसम है, ठीक है। ये VS कोड में अपने हिसाब से डला हुआ है, इसका प्लगइन ही है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, LOREM, लॉरेम, ठीक है। आप जितने वर्ड का पैराग्राफ जनरेट करना चाहते हो, जैसे मैं 25 वर्ड का चाहता हूँ, तो यहाँ इसके आगे 25 लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो देखो 25 वर्ड का पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अगर मुझे 100 वर्ड का चाहिए, तो मैं इसके आगे 100 लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो देखो 100 वर्ड का एक रैंडम सा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। जो फिर आपके पास अगर एक्चुअल कंटेंट है तो उससे रिप्लेस कर सकते हो, मगर वेबसाइट बनाते समय आपको अगर देखना है कि यहाँ पे अगर 100 लाइन का पैराग्राफ आएगा तो कैसा दिख रहा है, तो आपको क्या होगा कि आपको जस्ट लिखना है लॉरेन, ठीक है। और उस मतलब आप कितना चाहते हो, कितने वर्ड का पैराग्राफ चाहते हो, ठीक है। जैसे आप 50 वर्ड का चाहते हो तो आप एंटर करो, 50 वर्ड का पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो एक पैराग्राफ ऐड कर दिया हमने, एक हेडिंग ऐड कर दिया, और एक बटन चाहिए हमें, ठीक है। तो आप नीचे एंटर करते हो और बटन लिखते हो, ठीक है। बटन लिखे आपने, एंटर करे, तो बटन तो लग गया यहाँ पे, बट बटन के अंदर नेम क्या रखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक आ गया, ठीक है। आप जो इसके अंदर लिखोगे, जैसे आप लिख सकते हो रीड मोर, ठीक है। रीड मोर की बटन होती है, ये लर्न मोर होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन आ गया, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने ऐड करा, और कंटेंट कैसे ऐड करा, एलिमेंट के थ्रू। यहाँ पे मैंने H1 के अंदर वो कंटेंट लिखा है, तो वो थोड़ा डार्क आ रहा है और बड़ा आ रहा है, ठीक है। मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा है तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, और मैंने बटन के अंदर कंटेंट लिखा है तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये दिस इज हेडिंग करके ये सेम कंटेंट अगर इस बटन के अंदर डालूंगा, ठीक है, कंटेंट सेम है बट दोनों का दिखने का तरीका अलग है, ठीक है। दिस इज हेडिंग अगर मैं इसके अंदर भी डालता हूँ, ठीक है, तो देखो तीनों में कंटेंट सेम है, बस दिखने का तरीका अलग है। पैराग्राफ टैग में वो बदल गया, H1 टैग में वो अलग दिख रहा है और इसमें वो अलग दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि एलिमेंट क्या होते हैं, वो कैसा दिखना चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि एलिमेंट उसमें कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आगे चेक करते हैं कि एलिमेंट भी हमने देख लिया कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग जो आज का प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है वो कर लेते हैं एक बार, है ना, जो आपको फिर बनाना भी है ना। तो सबसे पहले हम एक कार्ड बनाने वाले थे, ठीक है। तो कार्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टाइल टैग भी यूज करना पड़ता है। तो CSS का इस्तेमाल किस किसने किया है अभी तक के यहाँ में से, ठीक है, ठीक है, और
ठीक है, 5 मेंबर 6, ठीक है, ओके गुड। ओके, जिसने CSS का इस्तेमाल अभी तक के नहीं किया है, वो कोई है जिन्होंने CSS अभी तक यूज़ नहीं किया है, वो रेज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुलदीप आपने नहीं किया है, और कोई है? ठीक है, बाकी सबने किया। निखिल आपने किया है HTML CSS का इस्तेमाल? ये भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर आ नहीं रही है? बाकियों को आवाज़ आ रही है निखिल की? नहीं भैया, नहीं आ रही उनकी आवाज। ठीक है, ठीक है, मतलब उनके नेटवर्क से कुछ प्रॉब्लम, मुझे लगा मेरी स्क्रीन अटक गई। ठीक है, आप टेक्स्ट में लिख दो निखिल। ठीक है, तो हम लोग CSS का इस्तेमाल भी आज ही देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे ना तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो, आपने अभी वेबसाइट बनाई, इसमें आपने क्या करा अभी तक के, एक हेडिंग ऐड करा, एक पैराग्राफ ऐड करा, एक बटन ऐड करा। अब इसमें आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करना है। ठीक है, तो स्टाइलिंग देने के अलग अलग तरीके, मैं उसमें अभी पूरा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि देखो, हेड टैग के अंदर ध्यान से देखना, हेड टैग के अंदर आपको जो टाइटल टैग लिखा हुआ है, ठीक है, उस टाइटल टैग के जस्ट नीचे पे आपको एंटर करना है और यहाँ लिखना है स्टाइल टैग। ठीक है, इसको कौन सी स्टाइलिंग कहते हैं, क्या होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस स्टाइल टैग में आपको क्या करना है, आपको स्टाइलिंग लिखना है किस पे लगाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ना, इसका कलर कोई दूसरा हो जाए। ठीक है, तो इसका कलर कोई दूसरा हो जाए तो उसके लिए मैं लिखूंगा H1 जो है, इसका टैग का नाम, एलिमेंट का नहीं। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखूंगा कलर रेड। ठीक है, जैसे मैं रेड लिखूंगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ओके, वैसे ही मुझे इस बटन में लगाना है कि बटन टैग लिखा मैंने, यानी कि एलिमेंट का नेम। ओके, और उसके अंदर उसमें क्या चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और मैंने कर दिया मान लो ग्रीन। ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो स्टाइलिंग के थ्रू। ओके, तो अभी हम लोग स्टाइलिंग यही यूज करेंगे, है ना, HTML के अंदर ही। बाद में उसको अलग से कैसे फाइल बना के यूज करते हैं और ये स्टाइल टैग में कनेक्ट कैसे करते हैं, वो आगे का टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले आज हमारा जो लेआउट था कार्ड वाला, ठीक है, तो अभी तो वो एक थोड़ा अच्छे लेवल की CSS आना चाहिए तो वो लेआउट बना सकते हो, बट अपन लोग एक बेसिक लेवल का लेआउट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल का लेआउट बनाने के लिए किस किस को कॉन्फिडेंस है कि वो वाला लेआउट आप बना सकते हो, जो मैंने आज ग्रुप में शेयर किया है। ठीक है, आज जो आप बना सकते हो। ओके, तो आज का टास्क भी वही है। अभी मैं बेसिक से लेआउट बनाना बता रहा हूँ, बट आपको जो लोग फर्स्ट टाइम CSS पढ़ रहे हैं, वो लोगों को अभी जितनी चीज़ बताया वो चीज़ का प्रैक्टिकल करना है, और साथ में अभी जो मैं चीज़ बना के दिखा रहा हूँ वो चीज़ बनाना है। और जिसको पहले से HTML CSS आता है, आप ट्राई करना कि वो चीज़ को आप बनाओ, और उसके बाद फिर मुझे वो कोड बताना कि आपने क्या चीज़ यूज़ किया, या फिर आप लेआउट को ही फोटो खींचकर आप ग्रुप में डाल देना कि भैया हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे और चीज़ बनाना देखते हैं। ठीक है, तो हमको बनाना क्या है, एक कार्ड बनाना है। एक कार्ड में एक इमेज चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ब्लैंक हो गया। एक कार्ड बनाना है, उसमें एक इमेज चाहिए, और इमेज में एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन, बस इतनी चीज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ बनी हुई है। ओके, तो कोई भी अगर आप एलिमेंट या किसी चीज़ को बना रहे हो तो आपके पास पहले उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, जैसे मैं एक टैब ओपन करता हूँ, ऑनलाइन ड्राइंग। ठीक है, देखो, अगर मुझे एक कार्ड बनाना है तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल शेप लेते हैं, ऐसे चौकोन टाइप का एक बॉक्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें एक हेडिंग। ठीक है, हेडिंग हो गया। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ। ओके, और इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ हेडिंग हो गया, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको कम उसमें कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर एक बटन, बटन यहाँ पे इसे बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया। बट एक और चीज़ है वहाँ पे एक इमेज भी है। ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक बटन आ गया।
ठीक है, या सेंटर पे बटन है वो, यहाँ पे बटन हो गया, ठीक है। ये पैराग्राफ शायद इधर सेंटर पे है, ओके, और यहाँ पे एक हेडिंग है, सेंटर पे सब कुछ सेंटर पे है, ठीक है, ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, और यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है उसका, एक इमेज, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये चीज़ अपन देखते हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर अपन ऐसे ही बनाते हैं, पहले यहाँ से सब कुछ हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। तो HTML में जो भी बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो यूज होता है, याद रखो जब भी कोई बॉक्स बनाओगे तो उस बॉक्स को बनाने के लिए यूज होता है div टैग, ठीक है। तो ये चीज अपने इस पे मतलब पूरा नोट कर लो, या फिर हमेशा सबसे ज्यादा जो टैग यूज करोगे वो div टैग ही होगा। तो याद रखो कि बॉक्स बनाने के लिए हमको या कंटेनर बनाने के लिए हमको यूज चाहिए div टैग, ठीक है। फिर ये बॉक्स बन गया, मान लो इस div से क्या बन गया, ये वाला बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी दिखेगा नहीं, सिर्फ बन गया वो, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए, तो इमेज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज, ओके। तो अब इमेज के लिए एक टैग होता है img, ठीक है। जो लोग इमेज ऐड नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बिना इमेज के हेडिंग और पैराग्राफ और बटन से बनाना, और जिनको इमेज ऐड करते आता है वो लोग इमेज ऐड करके बनाना, क्योंकि हम लोग इमेज आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे कि ऑडियो, वीडियो, गूगल मैप, यूट्यूब की वीडियो कैसे अपने इसमें ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे जाके आएगा। तो अभी फिलहाल अगर इमेज में ऐड करना बता दे रहा हूँ, है ना, तो अगर इससे बन जा रहा है तो फिर ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज ऐड करते हैं, img करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे आप img और एंटर करोगे तो वो लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इमेज का URL देना है, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज उठा लो, ठीक है। आप चाहो कोई भी पिक्सल का एक वेबसाइट है, पिक्सल ही है ना, ठीक है। नहीं, ये वाली नहीं है, एक सेकेंड, अनप्लेस, ठीक है। ये वाली एक अनस्प्लेस करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जैसी इमेज चाहिए वैसे मिल जाएगी। जैसे मुझे नेचर वाली इमेज चाहिए, या फिर कोडिंग वाली इमेज चाहिए, ठीक है। कोडिंग लिखते हैं, तो कोडिंग से रिलेटेड जो भी इमेज है आप उठा सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है, ओके। तो ये इमेज मुझे चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में भी रख सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके इस इमेज का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। आपने राइट क्लिक किया और यहाँ से इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया। उसके बाद आप यहाँ गए और यहाँ पे इस SRC में जो सोर्स है आपका, उसमें उस इमेज का एड्रेस डाल दिया आपने, ओके। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में देखोगे तो वो इमेज आ गई है, बट वो इमेज बहुत बड़ी आ रही है ना। तो आपको क्या करना है, उसको छोटा करने के लिए यहाँ पे उसको साइज दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो विड्थ और उसको लिख लो 100, ठीक है। जैसे आप 100 लिखोगे वो इमेज एकदम छोटी सी हो जाएगी। 100 नहीं लिखना आपको, 100 पिक्सल के ऊपर दिखना है, इसको कर दो 300, ठीक है। तो 300 मतलब इतनी बड़ी इमेज आ गई। तो इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। बाकी दो चीज़ तो हमने अभी जस्ट ऐड करना देखा है, तो मतलब इमेज हमने ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज़ है हमारे पास, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन, जो हमने जस्ट ऐड करना देखा है। तो हम लोग यहाँ करेंगे एक H1 मतलब हेडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे एक पैराग्राफ, ठीक है। तो हमने p टैग लिखा और लिखा लॉरेम 10 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए, तो एक पैराग्राफ और एक बटन। बटन के लिए हमने नीचे करा, हाँ लिखा बटन, ओके। और यहाँ पे लिखा मैंने रीड मोड या जो भी है, ठीक है, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। जैसे आपने इंटर करा, यहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे, देखो एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक रीड मोड आ गया। अब ये कंटेंट ऐड हो गया, HTML का काम खत्म, अब CSS का काम शुरू होता है, ठीक है। तो इसको साइड बाय साइड देखते हैं। CSS के लिए आपको मैंने बोला है कि जैसे आपको ये हेड टैग के अंदर स्टाइल के नीचे आपको जाना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ना ये बॉर्डर देखना है कि ये जो आपका ड्यू टैग है, ये जो ड्यू है मतलब ये जो बॉक्सेस है वो कहाँ से कहाँ तक के। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने बोला ये जो ड्यू टैग है यानी एलिमेंट है, उसमें आप बॉर्डर लगा दो, ठीक है। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, क्या काम करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, बट आप अभी सोचो कि ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड या ब्लू कलर का बॉर्डर लगाना है आपको, है ना, जो भी कलर का लगाना है, ठीक है। 2 पिक्सल कम हो गया, अब इसको 5 पिक्सल कर दो मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लग गया 5 पिक्सल का, ठीक है। अब आप चाहते हो ये ना, ये इतने भाग में रहे, आधे भाग में रहे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ जो है 50% कर सकते हो, तो क्या होगा, ये आधे भाग में आएगा, ठीक है। और अगर आप कम करना चाहते हो,
ठीक है, जैसे आप करना चाहते हो कि मान लो 300 पिक्सल हो, 300 पिक्सल हो, तो एकदम फिट आएगा क्योंकि इमेज की साइज भी उतनी है और इसका भी साइज इतना हो गया, तो ये एकदम फिट आ गया। ये बॉक्स बन गया आपके पास। ओके, उसके बाद ये पूरी चीज को आपको सेंटर में करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये एकदम सेंटर में जाएगा। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, इसमें एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक बटन। ठीक है, तो ये आपको बनाना है ना। आप इसको बड़ी स्क्रीन करो तब भी ये इस कोने में आएगा, और आप इसको छोटी स्क्रीन करोगे तब भी यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये कार्ड है, और अगर कोई वो ऐसा वाला कार्ड बना दे रहा है जो मैंने सेंड किया है, तो उसको तो और अच्छे से CSS आती है, बट अभी बेसिक लेवल में ये कार्ड बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसको कुछ भी नहीं आता। तो आप बिल्कुल ट्राई करो, है ना, इमेज ऐड करने का और जो भी चीज़ है। अब हमारे पास कुल 5 मिनट बचे, तो ये पूरा चीज़ मैं सम अप करता हूँ। ठीक है, एक बार हमने क्या क्या देखा, क्या चीज़ ट्राई की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा HTML का कि क्या होता है HTML, उसका फुल फॉर्म देखा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर VS कोड को इंस्टॉल करना देखा, उसको सेटअप करना देखा कि कैसे करते हैं नॉर्मल, है ना। फिर बेसिक स्ट्रक्चर देखा, हेडिंग, हेड टैग, बॉडी टैग और HTML टैग क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है। ठीक है, और उसमें कौन सी चीज़ एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है और कंटेंट है। ओके, डॉक टाइप के बारे में देखा कि डॉक टाइप के दो मेन चीज़ है जो बताता है HTML के बारे में, कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है और उसका वर्जन कौन सा है। ओके, उसके बाद हमने एलिमेंट देखा कि एलिमेंट किसे कहते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। जैसे मैंने दिस इज हेडिंग करके तीन चीज एक ही चीज में लिखी थी, एक ही अलग अलग टैग में लिखी थी, तो वो तीनों चीज का जो आउटपुट आ रहा था वो अलग अलग आ रहा था, तो वो एलिमेंट के बारे में देखे। ठीक है, तो ये 5 चीज हमने कवर किए। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको डाउट है मनवी? नहीं भैया नहीं, ठीक है, पहले ही किए थे ऐसे। ओके ओके ठीक है। हाँ गोल्डी बोलो। भैया जैसे इसमें वो जो गोलाई वाला आपने जो बताया, मतलब हम्म, कोड लिखने के बाद वो हमें समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आया। हमने चेक किया था, हमें हमारी स्क्रीन में दिख नहीं रहा है वो। ठीक है ठीक है, देखो अभी आपको VS कोड में जाना है। ठीक है, गए आप, ध्यान से देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसा वाला कुछ ऑप्शन आ रहा होगा एक्सटेंशन करके। ठीक है, आप कर्सर ले जाओगे, यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना हाँ, है और वहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, तो वो इंस्टॉल है। इंस्टॉल है हाँ, लाइव सर्वर। ओके, आप अभी अपने लैपटॉप से ज्वाइन हुए हो? नहीं भैया, मैं फोन से ज्वाइन हुई हूँ, अभी लैपटॉप है सामने। ठीक है, तो लाइव सर्वर आप इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना आपको क्या दिखा रहा है, डिसेबल दिखा रहा है, अनइंस्टॉल दिखा रहा है, मतलब वो इनेबल है। ठीक है, इनेबल है या डिसेबल है आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इस साइड पे क्या दिखा रहा है, इनेबल। इनेबल को क्लिक कर दो आप, तो वो अभी डिसेबल है तो इनेबल हो जाएगा। अभी आया गो लाइव। डिसेबल आया। अब गो लाइव, सर गो लाइव किधर दिखेगा मुझे नहीं समझ इधर नीचे में यहाँ पे अभी यहाँ पे जैसे मेरा अभी ऑन है तो पोर्ट दिखा रहा है, बट देखो यहाँ पे गो लाइव दिखेगा नीचे पे रहा। सबसे लास्ट पे। सॉरी, दिखा रहा मुझे तो। ठीक है, अगर आप को कई बार क्या होता है कि ये वाली विंडो ही नहीं आती, नीचे वाली लाइन ही नहीं आती। ठीक है, तो हाँ उसकी, तो भैया वो दिख नहीं रही है। नहीं भैया, हाँ एक ऑप्शन तो आया गो लाइव का, मतलब बट हाँ, वो। जैसे अगर आपको गो लाइव वहाँ पे नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका जो कोड है उस पर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन आता है, तो ये आपको दिख रहा है वहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, ऐसे राइट क्लिक करके। एक मिनट भैया ना। हाँ, एक मिनट। हाँ भैया, मिल गया। ठीक है, तो उससे कर दो, और बाकी फिर आप एक बार मुझे स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा, अगर वो चीज़ क्या चीज़ है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और ठीक कोई है भैया। डाउट, और कोई डाउट है आपको?
भैया जैसे हम यहाँ पे जो index.html का जो फोल्डर बनाया, अगर हम दूसरा फोल्डर बना रहे हैं कोई दूसरा, तो हम स्विफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, हाँ तो भैया उसमें फिर जो डॉक टाइप वो जो कोड लिखा हुआ आ रहा था, हाँ वो तो नहीं आ रहा, मतलब एक ही बार आएगा या फिर? नहीं, अलग अलग आएगा। बस वो जरूरी है कि आपका जो वो है ना फाइल, वो .html होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे HTML का साइन आना चाहिए, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। HTML और index.html एक ही फाइल नहीं होगी, आप अलग नाम से बनाओ, एक एक फोल्डर में सिर्फ एक ही index.html होगा, ठीक है, दूसरे नहीं, दूसरा मैंने नहीं। तो हाँ, index.html1 करके पर उसमें स्पेस दे दिया है शायद। स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना, ठीक है, ये पूरे चीज में एक भी स्पेस नहीं होगा। ओके, ठीक है भैया। ठीक ठीक है, ओके, और ठीक है, फिर बाकी आप वो लेआउट बना के देखो, ओके, और बाकी लोग यार वो वाला जो मैंने सेंड किया है आप वो चीज़ करो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन को किस लेवल का HTML CSS पता है, ठीक है, तो वो सही है, हाँ भैया। ठीक है, और ट्राई करो। बाकी आप लोगों को समझ में आया आज की क्लास में? हाँ भैया, आ गया। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है गाइस, तो भैया आपने जो 5 HTML एलिमेंट्स बताए थे उनको प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। 5 HTML एलिमेंट, मैंने बस ये क्वेश्चन बताया कि 5 HTML एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 HTML टैग के नाम बताओ, तो अभी आपको याद है कोई 5 एलिमेंट? हाँ भैया, जैसे div टैग हो गया, ठीक है, इमेज टैग हो गया, ओके, एक पैराग्राफ टैग, ओके, br टैग ओके, 4 हो गए, एंड हेडिंग टैग हो गया। ओके, गुड। ठीक है, 5 हो गए, और ऐसे भी अपन गिने ना, तो देखो एक HTML टैग हो गया, आपका हेड हो गया, बॉडी हो गया, ये भी टैग है, ओके, और H1 P टैग और बटन, ये तो 5 ऐसे ही हो जाते हैं। तो बाकी वही था कि अगर कोई रैंडम से आपको पूछे ना कि 5 एलिमेंट के नाम बताओ, तो मुझे फर्स्ट टाइम पे टैग याद था, एलिमेंट याद नहीं थे, तो अपन एलिमेंट पता नहीं होते, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि टैग को ही एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो कोई भी 5 भैया एलिमेंट। यही कंफ्यूजन था। हाँ हाँ, तो जैसे कभी कोई इंटरव्यू में बैठोगे और अगर किसी ने पूछा कि 5 एलिमेंट के नाम बताओ, तो आपको ये 5 टैग के नाम बताने हैं, ठीक है, जी जी। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, भैया वो जो इनलाइन एलिमेंट बताए थे वो 5 इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन और ब्लॉक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जाके, और वो चीज़ हम लोग वहीं पे कवर करेंगे, वहाँ पे मैं पूछूंगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा 5 इनलाइन टैग के नाम और ब्लॉक एलिमेंट के नाम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर आज की क्लास यहीं ऐड करते हैं, और इसका कोड मैं आपको गिटहब में डाल के दे दूंगा, बट गिटहब यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। गिटहब से कोड निकालते किस किस को आता है? कब आप लोग फोर्थ सेम में हो तो आप लोगों ने तो अपना प्रोजेक्ट बनाते वक्त यूज़ किया होगा, ठीक है, तो गिटहब से कोड देखते और कोड वहां से कॉपी करते आ जाता है ना आपको? हाँ भैया, आ जाता है। हाँ, तो बिल्कुल, तो मैं ये जो है इसको मैं गिटहब में डाल दूंगा, ठीक है, मन 1 का भी एक गिटहब बना हुआ है, तो 1 2 का अलग बना हुआ है, आपका 3 का बन जाएगा, और वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये बता दीजिए हाँ गिटहब वाला, इन्हें कल बता दीजिए। हाँ, मैं कल बता दूंगा आपको कि कैसे वहां से एक्सेस करना है करके, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप ये वीडियो की लिंक से आप भी कोड देख सकते हो, ठीक है।